कि सब अगर हमारे पास कोई हमारा फाइनेंशियल एडवाइज़र है जिससे हम फाइनेंशियल राय लेते हैं और हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। कोई बात नहीं, आप आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय लेना चाहिए, लेकिन आप उस पर डिपेंड हो जाते हैं क्योंकि वो आपको देगा, कोई आपको बोलेगा कि सर आप XYZ शेयर बाय कीजिए, फिर आप वो बाय करेंगे और आप उसमें पैसा लगाएंगे। लेकिन अगर हमने खुद का नॉलेज अगर गेन कर लिया तो हम हमारे पैसा अच्छी तरह से हम गेन कर सकते। नमस्ते, मैं किरण चंडक, उद्योगवर्ती नासिक। अब आपको शेयर मार्केट में एंट्री क्यों करना चाहिए इसके बारे में बताऊंगा। अगर हमको हमारा पैसा अगर ग्रो करना है तो हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के, जैसे कि FD है यानी फिक्स डिपॉजिट है, रियल एस्टेट मार्केट है, गोल्ड है, म्यूचुअल फंड्स है एंड शेयर मार्केट है। लेकिन शेयर मार्केट ही क्यों? लगातार नॉर्मली अगर किसी को लगता है कि मुझे मेरा पैसा इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहले उसके दिमाग में FD आता है या गोल्ड आता है। लेकिन उसके अलावा भी आपके पास अलग अलग ऑप्शंस है जिससे आप आपका पैसा अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि शेयर मार्केट। बहुत बार लोगों को लगता है कि शेयर मार्केट में लॉस होता है या उसमें मुझे नॉलेज नहीं है। देखो, नॉर्मली ना हर जगह रिस्क है, लेकिन रिस्क अगर हमने मैनेजमेंट कर ली तो हम हमारा पैसा अच्छी तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। शेयर मार्केट बहुत से लोगों को लगता है कि इसमें कब एंट्री करना चाहिए, तो इसका जो एज क्राइटेरिया है मिनिमम 18 एंड अबोव, उसमें कोई भी काम कर सकता है। 18 एंड अबोव क्यों? क्योंकि अगर आपको डीमैट अकाउंट खोलना है तो माइनर के अकाउंट से डीमैट अकाउंट ओपन होता है, लेकिन वहाँ पे ट्रेडिंग होता नहीं है। तो आपको 18 एंड अबोव अगर आप रहेंगे तो उसमें आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट दोनों कर सकते हो। इसलिए आप अगर अबोव 18 रहेगा तो फिर अबोव 18 कोई भी कर सकता है, फिर उसका एज 9 बार है। इसमें कौन कौन काम कर सकता है? कोई भी कर सकता है। डॉक्टर है, इंजीनियर है, हाउसवाइफ है, स्टूडेंट्स है, फार्मर्स है, वर्किंग क्लास है, बिजनेसमैन है। जिसको इसमें अपना पैसा ग्रो करना है वो इसमें कर सकते हैं। नॉर्मली लोगों को एक लगता है शेयर मार्केट में काम करना चाहिए। ऑब्वियसली अगर आपने अच्छी तरह से नॉलेज ले लिया तो आपका यहाँ पे पैसा मल्टीप्लाई हो सकता है। अगर हमने फंडामेंटल और टेक्निकल अच्छी तरह से सीख लिया तो हम हर साल 15 से 20% हमारा पैसा हम ग्रो कर सकते हैं। नॉर्मली FD में क्या होता है, हमको 5-6% इंटरेस्ट मिलता है साल में। लेकिन वही अगर हमने यहाँ पे अगर अच्छी तरह से काम कर लिया तो हम यहाँ से FD से 4 या 5 गुना हम पैसा अच्छी तरह से कमा सकते हैं। मेरा खुद का अनुभव ऐसा है, अगर हमने कोई अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर लिया तो 3 या 5 साल में हमारा पैसा नॉर्मली डबल ही हो जाता है। हम एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दूंगा। जैसे कि 2020 में लॉकडाउन हुआ था, वो टाइम पे टाटा मोटर का शेयर्स 200 रुपये से 60 रुपये तक आया था। समझो कोई बंदे ने 200 रुपये में बाय किया है, ऐसा हम सोचते हैं, और नीचे 60 रुपये तक आ गए। लेकिन अभी आज 2023 यानी 3 साल के बाद वो शेयर का भाव लगभग 650-680 के आसपास चल रहा है, यानी 200 से भी 3 गुना ऊपर है। और वो 60 रुपये से देखेंगे तो 10 गुना ऊपर है। यानी 3 साल में लोगों के पैसे, जिसने कम भाव में लिया रहेगा तो उसके 8-9 गुना हो गए, और जिसने 200 में भी लिया था हाई लेवल पे तो भी उसका पैसा 3 गुना हो गया है। तो अगर हमने यहाँ पे अगर अच्छी तरह से नॉलेज लिया तो हम हमारा पैसा हम अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। बहुत बार लोगों को लगता है कि सब अगर हमारे पास कोई हमारा फाइनेंशियल एडवाइज़र है जिससे हम फाइनेंशियल राय लेते हैं और हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। कोई बात नहीं, आप आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय लेना चाहिए, लेकिन आप उस पर डिपेंड हो जाते हैं क्योंकि वो आपको देगा, कोई आपको बोलेगा कि सर आप XYZ शेयर बाय कीजिए, फिर आप वो बाय करेंगे और आप उसमें पैसा लगाएंगे। लेकिन अगर हमने खुद का नॉलेज अगर गेन कर लिया तो हम हमारे पैसा अच्छी तरह से हम गेन कर सकते हैं। तो मैं आप सबको यही कहूँगा कि कोई भी चीज़ में अगर आपको जहाँ पे भी ग्रो करना है तो सबसे पहले उसकी जानकारी लेके ही इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि FD में भी मैं FD में भी मैं वैसा अपने बोल रहा हूँ कि गोल्ड में पैसा मत लगाओ, रियल एस्टेट में मत लगाओ। लगाना चाहिए, लेकिन रियल एस्टेट में पैसा कब लगाना चाहिए मुझे उसकी भी जानकारी चाहिए, या गोल्ड में भी कब लगाना है उसकी भी जानकारी चाहिए। तो वैसे भी आप शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे तो आप उसका अगर जानकारी लेके काम करेंगे ना तो आपको यहाँ पे रिस्क भी बहुत कम है और आप यहाँ पे अच्छा मुनाफा भी पैसा कमा सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।